हेलो एवरीवन, श्री विद्या की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन फेस्टिवल, यानी जो भी फेस्टिवल हमारे नज़दीक होगा हम उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं, इसका नाम क्या रखा गया है और किस जगह पर इसको क्या बोला जाता है। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो हम मकर संक्रांति, क्योंकि मकर संक्रांति हमारे नज़दीक है तो हम समझते हैं कि मकर संक्रांति एक्चुअली हम मनाते क्यों हैं और किस जगह पर इसको किस नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही आसान भाषा में इसको समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि संक्रांति का मतलब क्या होता है। तो गाइस, संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का राशि बदलना, यानी जब भी सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाएंगे तो उनको संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति का संबंध सीधा सूर्य से होता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य भगवान जो धनु राशि के स्वामी हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी सूर्य धनु राशि को छोड़कर और किस में जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए हम इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य जो है वो अपने पुत्र शनि भगवान से मिलने जाते हैं, और शनि भगवान किसके स्वामी हैं, मकर राशि के स्वामी हैं। तो भगवान, यहाँ फोटो में आप देखिए कि भगवान सूर्य शनि भगवान से, जो कि उनके पुत्र हैं, उनसे मिलने जाते हैं। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम इसको मकर संक्रांति क्यों बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मकर संक्रांति हम मनाते कब हैं। तो गाइज, हर साल पौष मास में, पौष यानी कि जनवरी में 14 या 15 जनवरी को ये पड़ता है। तो आप कहेंगे कि सर ये 14 और 15 जनवरी को ही क्यों पड़ता है, इसका डेट क्यों नहीं चेंज होता है, जबकि दशहरा और दिवाली का डेट चेंज हो जाता है। तो गाइज, हिंदू सोलर ट्रेडिशन के अनुसार आप देखेंगे तो ये हर साल 14 और 15 को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसका जो सूर्य का स्थिति है वो इसमें सेम डेट को सूर्य अपना राशि बदलता है। ऐसा हर साल देखा गया है, इसलिए ही ये 14 या 15 को मनाया जाता है। हो सकता है कभी कभी 13 या 16 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर टाइम में जब आप देखेंगे तो 14 और 15 के बीच में ही जनवरी में इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। इस पर्व का खासियत यह है कि हम लोग जो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं वो 1 तारीख को, 1 जनवरी को मनाते हैं, और वो हैप्पी न्यू ईयर इंग्लिश ट्रेडिशन के अनुसार, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जो 16 जो आपका कैलेंडर है उसके अनुसार मनाते हैं। लेकिन हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू सोलर ट्रेडिशन के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर देखें तो 14 तारीख जो कि मकर संक्रांति है, इस दिन हमारा साल जो है वो बदल जाता है, और इस दिन हिंदुओं को सनातन धर्म जो है उसका न्यू ईयर होता है। चलिए, विशेष इसमें क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। तो विशेष आपको पता है कि पूजा अर्चना, दान का महत्व है। इसमें विशेष भोजन करते हैं, और भोजन में हम लोग ये तिलकुट वगैरह है, दही चूरा है, ये सब आप लोग को पता है कि हम लोग खाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। इस दिन सूर्य का उपासना किया जाता है, और इस पर्व का खासियत यह है कि इसमें भोजन और सेहत का डायरेक्ट कनेक्शन है। यानी जब भी आप देखते होंगे कि दिसंबर महीने में पूरा सर्दी पड़ता है, जिसके चलते हमारे शरीर का जो कार्य है वो रुक जाता है, यानी हम बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं, हमारा शरीर बहुत ही भारी हो जाता है, हमें सर्दी जकड़ लेता है। तो हम जो भोजन करते हैं, जैसे कि आप यहाँ तिलकुट देख रहे हैं या तिल देख रहे हैं, इसके खाने से हमारे शरीर में गर्मी आता है और इससे हमारे शरीर का मूवमेंट बढ़ता है। तो भोजन और सेहत का डायरेक्ट कनेक्शन इस पर्व के द्वारा देखा जाता है। दूसरा चीज यह है कि जब सूर्य निकलता है इसमें, तो सूर्य के किरणें जो है वो सीधा हमारे शरीर पर पड़ती हैं, जिससे हमारा जो सर्दी जुकाम है वो भाग जाता है, और मौसम इसमें परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो सर्दी का मौसम है वो आपको स्प्रिंग सीजन में बदल जाता है, यानी कि बसंत ऋतु में बदल जाता है, फूल खिल जाते हैं और बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं धरती पर। इसलिए भी इस पर्व का महत्व है। यह पर्व जो है फसल से जुड़ा हुआ पर्व है, यानी जो भी किसान है, हमारा देश एक किसान प्रधान देश है, तो इस पर्व में सूर्य को और अपने जानवरों को, आप देखते होंगे तमिलनाडु में इसको पोंगल, केरल में इसको पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो पोंगल में क्या होता है, अपने
गाय और जो बैल हैं उनका पूजा किया जाता है। तो इसमें हम सूर्य भगवान को, जो कि आपको पता है कि सूर्य से लाइट आता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है और पेड़ पौधा उसका उपयोग करता है और खाना बनाता है, तो फसल अच्छा हो इसके लिए सूर्य भगवान को धन्यवाद बोलते हैं किसान, और अपने जानवरों को भी धन्यवाद बोलते हैं कि आगे का फसल हमारा जो हो वो अच्छा हो। आप देखते होंगे कि पंजाब में लोहरी मनाया जाता है। लोहरी में भी जो आग जलता है बीच में, उसमें वो अपना फसल अर्पित करते हैं अग्नि देव को, और सूर्य को, वो जो अग्नि है उसको सूर्य का प्रतीक मान के उसमें फसल को डालते हैं। तो त्योहार एक है, तरीका अलग अलग है, और भगवान एक ही है जिसमें हम सूर्य का उपासना किया जाता है। नेक्स्ट है, इस दिन का विशेष महत्व क्यों है, इस दिन विशेष होता क्या है एक्चुअली, इसको समझ लेते हैं। तो गाइज, हिंदू धर्म में जो पक्ष है उस पक्ष को दो पक्षों में बांटा गया है। कितने पक्षों में बांटा गया है? दो पक्षों में, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष को। उसी प्रकार से आप जब देखेंगे तो वर्ष को दो आयनों में बांटा गया है, और ये कौन कौन से आयन है? एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो उत्तरायण जो है ये शुभ आयन माना गया है, यानी वर्ष में जो दो आयन होते हैं उसमें उत्तर आयन शुभ होता है और दक्षिणायन अशुभ होता है। तो जो सर्दी का मौसम है, अभी तक 6 महीना जो सर्दी रहता है, 6 महीना के सर्दी के पहले का जो 6 महीना है वो अशुभ है, यानी कि हमारे शरीर का मूवमेंट बंद है, हम घर से बाहर उतना नहीं निकल रहे हैं, बहुत ही सर्द मौसम है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको अशुभ माना जाता है। इसमें पूजा पाठ भी आप देखेंगे तो निषेध है। 1 महीना उसके पहले जो खरमास होता है उसमें पूजा पाठ भी बंद हो रहता है। और जैसे ही हमारा सूर्य जैसे ही दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाता है तो ये शुभ में परिवर्तित हो जाता है, ये सारे ग्रह नक्षत्र शुभ हो जाते हैं, पूजा पाठ भी शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इसका एक ये भी महत्व है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर जाता है, यानी कि दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, और उत्तरायण में प्रवेश करते ही हमारे जो शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। आपको बता दूं कि उत्तरायण और दक्षिणायन को मिलाकर एक वर्ष बनता है। हिंदू मान्यता के अनुसार उत्तरायण और दक्षिणायन को मिलाकर एक वर्ष बनता है, और उत्तरायण क्या होता है यह हम लोगों ने समझ लिया, जिसमें सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। अब हम ये समझते हैं कि उत्तरायण का इतना महत्व क्यों दिया गया है। तो सीधा सा बात हमने ये बताया कि उत्तरायण का महत्व इसलिए है क्योंकि उत्तरायण में सूर्य की किरणें ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, हमारे भारतवर्ष पर इसका ज़्यादा असर होता है, और सूर्य के किरण पड़ने से फसल अच्छे होते हैं, इसलिए भी इसका महत्व है। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका क्या महत्व है, इसको देख लेते हैं। तो उत्तरायण में देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने खुद इसका वर्णन किया है कि उत्तरायण में देह त्यागने वाला स्वर्गलोक को जाता है। यानी श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि जो इंसान उत्तरायण में, यानी कि मकर संक्रांति के बाद या उसके आसपास अपने शरीर को त्यागता है या उसका मृत्यु होता है तो वो सीधा स्वर्गलोक को जाता है। महाभारत में भी जब आप देखेंगे तो पितामह भीष्म जो थे, जिनका मृत्यु हो गया था, जिनको बाण लगे हुए थे, उन्होंने भी अपना जो शरीर है, उनको एक आशीर्वाद था कि वो जब चाहे उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त था, तो उन्होंने भी यह इच्छा जताई थी कि जब सूर्य उत्तरायण में जाए तभी मैं अपना शरीर त्याग करूं, और ऐसा हुआ भी था। जब सूर्य उत्तरायण में यानी मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण में सूर्य चला गया था, तब उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। तो इतना इंपॉर्टेंस है उत्तरायण का। आप देखेंगे कि उत्तरायण में पृथ्वी जो है वो रोशनीमय हो जाती है, जबकि दक्षिणायन में ये अंधेरामय रहती है। उत्तरायण में सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ती है, जिससे सर्दी दूर होता है। ये आप देख रहे हैं। उत्तरायण में परिवर्तन, यानी कि इस दिन जो भगवान विष्णु हैं उनका पूजा भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी समय भगवान विष्णु ने बहुत सारे राक्षसों को मारा था, और ये सकारात्मक का भी प्रतीक है। तो बहुत सारे पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन हमने अभी ये समझा कि उत्तरायण का महत्व क्या है, और उत्तरायण में ही मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस पर्व को, जो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, इस पर्व को अलग अलग राज्यों में किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए 26 राज्य हैं हमारे देश में। अगर 26 राज्य हैं, ऐसे तो 28 हैं, लेकिन 26 राज्यों में विशेषतः ये मनाया जाता है। तो 26 राज्यों में 16 नामों से इसको मनाया जाता है। पर्व एक है,
देखिए अनेक राज्य हैं, अनेक नाम है राज्यों के, पर्व के अनेक नाम है, लेकिन त्यौहार एक ही है। तो 26 राज्यों में 16 नामों से इसको मनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी के नाम से भी मनाया जाता है। एक विशेष प्रकार का खिचड़ी बनाया जाता है जिसमें व्यंजन अलग अलग प्रकार के व्यंजन डाल के इसको बनाया जाता है। तमिलनाडु में इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जिसमें गाय बैल का पूजा किया जाता है। आंध्रा, कर्नाटका और केरला में इसको सिर्फ संक्रांति बोला जाता है। पंजाब में इसको लोहड़ी बोला जाता है। और आप देखें कि ये देश में ही नहीं, विदेशों में भी, जैसे कि नेपाल में इसको माघी के नाम से पुकारा जाता है। देखिए दही चूड़ा इसमें विशेष रूप से खाया जाता है। और ये कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं कि 16 किन किन 16 नामों से इसको जाना जाता है। जैसे मणिपुर में कांगसुबी के नाम से जाना जाता है, कर्नाटका में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण पर्व जो अभी हम लोग देख रहे थे, तो इसको आप देख सकते हैं एक बार। लास्ट चीज ये देख रहे हैं हम कि पतंग क्यों उड़ाते हैं। गाइज आप बहुत जगह देखते होंगे गुजरात वगैरह में कि लोग नदी के तट पर जाकर पतंग उड़ाते हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ संबंध होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जो थे उन्होंने भी पतंग उड़ाई थी। चलिए, सेलिब्रेट करने का अपना अपना तरीका है, आप किसी प्रकार से खुशी मनाइए, लेकिन ये पर्व खुशियों का है। इसीलिए मान्यता यह है कि भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी, इसलिए लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं। तो गाइज धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। आप सूर्य की तरह चमकते रहिए। शुभ मकर संक्रांति आप सभी को। तो हम इस सीरीज में, इस वीडियो में ये देख रहे थे कि भारत में कौन सा फेस्टिवल हमारे नज़दीक आ रहा है और उसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझने का कोशिश करते हैं। यानी कि जो हमारा अगला वीडियो है वो न्यू फेस्टिवल पे आएगा। हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें हम भारत में आने वाले हर फेस्टिवल को बारी बारी से देखेंगे और आसान भाषा में उसको समझने का कोशिश करेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।